मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ। हमारे समय में सच की, हिम्मत की और अंतःकरण की आवाज़ है, पर इनकी जो तारीखें हैं वो वैसी तारीखें नहीं है कि इन्होंने उस दिन, वो कोई ना कोई तारीख का अपना एक अस्तित्व है। अब मुझे उर्दू नहीं आती, तो जब ये सरकशी शब्द मैंने पहली बार पढ़ा तो पहले तो मैंने अपनी बेवकूफ़ी में सोचा कि ये शायद सर कटाने जैसा कुछ होगा। तो डिक्शनरी में जो उसके मायने हिंदी में दिए हुए हैं वो ये हैं: अवज्ञा, हुक्म उदूली, विद्रोह, बगावत, उद्दंडता। एक तो हम झूठों की ऐसी बौछार में हैं। बौछारी क्या है? रिमझिम है, कभी फुहार है, लेकिन है झूठ क्या? उसमें वो सच्चाई पर अपनी पकड़ ढीली न पड़ने दे। दोस्तों, मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ। मुश्किल ये है कि गौहर रज़ा साहब मेरे दोस्त हैं। अब अगर मैं इनकी तारीफ करूँगा तो लोग कहेंगे कि दोस्ती निभा रहा है, ठीक से क्रिटिकली नहीं पढ़ रहा। और अगर मैं कुछ नुक्ताचीनी करूँगा तो कहेंगे कि देखो कैसा दोस्त है, इस मौके पर क्या नुक्ताचीनी करनी चाहिए। तो बहरहाल मैंने सोचा कि इसकी मैं चिंता ना करूं, मुझे जो कहना है सो कहूं, जिसको जो समझ में आए वो उससे नतीजा निकाले। अब हम ऐसे मुकाम पर हैं कि हमारे बारे में कोई दूसरा क्या सोचता है, इसकी बहुत ज़्यादा परवाह करना मुमकिन नहीं है। अब वो हमारे दोस्त हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक शायर हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम लोग साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में सक्रिय रहे हैं। कई बार साथ साथ हमने बहुत सारे आयोजन भी किए हैं, उनके बहुत सारे आयोजनों में मैंने भाग भी लिया है। पर शुक्र है कि वो एक ऐसी आदमी की आवाज़ है जो हमारे आसपास, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे खुली आंखों देख रहा है, उसे दर्ज कर रहा है। वो हमारे समय में सच की, हिम्मत की और अंतःकरण की आवाज़ है। ज़्यादातर कविताओं में कोई ना कोई तारीख है और वो ख़ास तारीख है। वैसे तो हम लोग कवि लोग अपने को अमर मानते हैं ना, तो इसलिए तारीख लिख देते हैं ताकि आज से 100 साल पहले, हालांकि कौन 100 साल बाद हमको पढ़ेगा, लेकिन 100 साल बाद कोई पढ़े तो उसको पता लगे कि इस तारीख को इस ससरे ने क्या लिखा था। पर इनकी जो तारीखें हैं वो वैसी तारीखें नहीं है कि इन्होंने उस दिन, वो कोई ना कोई तारीख का अपना एक अस्तित्व है। यानी वो कई बार किसी की मौत पर लिखी गई है, कई बार किसी नरसंहार पर लिखी गई है जो उस दिन शुरू हुआ, इस तरह की चीज़ें। अब मुझे उर्दू नहीं आती, तो जब ये सरकशी शब्द मैंने पहली बार पढ़ा तो पहले तो मैंने अपनी बेवकूफ़ी में सोचा कि ये शायद सर कटाने जैसा कुछ होगा। और इसलिए भी बैठ गया कि गौहर रज़ा तो सर कटाए बैठे ही रहते हैं, तो इसलिए इसमें कोई ख़ास। तो मैंने सोचा डिक्शनरी देख लेना। तो डिक्शनरी में जो उसके मायने हिंदी में दिए हुए हैं वो ये हैं: अवज्ञा, हुक्म उदूली, विद्रोह, बगावत, उद्दंडता, उजड्डपन, मुंहफट होना। तो हमारे बड़े कवि तुलसीदास हुए हैं, उन्होंने एक विनय पत्रिका लिखी थी जो बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। तो मुझे लगा कि गौहर रज़ा ने एक अवज्ञा पत्रिका लिखी, यानी अविनय पत्रिका है। इसमें एक तरह का मुंहफट होना, यानी एक मुंहफट कविता है। फिर मैं सोचने लगा कि हमारे वक्त में हम कविता से हमारी तवक्को क्या है, हम क्या
चाहते हैं कि कविता करे, कुछ तो इसका जिक्र पूरन ने भी किया ही। और एक तो हम झूठों की ऐसी बौछार में हैं, बौछारी क्या है, रिमझिम है, कभी फुहार है, लेकिन है झूठ क्या, उसमें वो सच्चाई पर अपनी पकड़ ढीली न पड़ने दे, क्योंकि सच्चाई पर हमारी पकड़ ढीली पड़ जाए इसकी बहुत कोशिश हो रही है। दूसरा ये है कि जैसे भी हो, चाहे वो सीधे सीधे बोले, मुंह फट बोले, या थोड़ा मुलामियत से बोले, पर सच बोले, झूठ न बोले, कम से कम झूठ न बोले। तीसरा कि आज हमको डराने वाली बहुत शक्तियां हैं और हम एक बहुत डरा हुआ लोकतंत्र है। हालांकि अब थोड़ा डर गायब होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जब तक कि ये नहीं आए थे कॉकरोच, तब तक तो हम डरे हुए लोग ही थे। तो कविता का एक काम मुझे समझ में आता है कि वो हमें निडर बनाए और हमको निर्भयता के परिसर में ले जाए। ये भी है कि अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो लगता ये है कि हम आखिरकार हार गए, ऐसी ज़हनियत है, लेकिन हार गए हों, हम थके नहीं। तो कई बार हारने से बेहतर है न थकना, और कुछ कुछ इसका मतलब इसका आभास भी उनकी कविता में होता है। अब हमारे समय में एक और जो हवा सी चली है कि हमको सहानुभूति से और सहकार से और साहस से और संवेदना से और अंतःकरण से हटाया जाए। ये बेकार की चीज़ है, ये बेकार का सामान है जिसको हमको अपने सर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो कविता का काम है कि न केवल ये हटाने का प्रतिरोध करे, बल्कि इनमें इजाफा करे, हमारे अंतःकरण की आवाज़ बने। वो अंतःकरण जो हम में सब में सोया हुआ है, कम से कम कविता में तो जागे और जगाए। हमारे वक्त में राजनीति बहुत सर्वग्रासी है, हर चीज़ पर उसका कब्जा हो चुका है। फिर भी ऐसी जिंदगी इतनी बड़ी है, जिंदगी किसी भी कविता, किसी भी साहित्य से हमेशा बड़ी होगी, हमेशा बड़ी रहती है। इसीलिए ना हम लिखते रहते हैं, क्योंकि कभी भी पूरी जिंदगी, पूरे तौर पर हमारा जीवन किसी साहित्य में और किसी कला में नहीं आ सकता। वो इतना बड़ा है कि वो ससरा कहीं अटता ही नहीं है पूरा। लेकिन फिर भी ये जो बचा हुआ जीवन है, जो राजनीति से अछूता जीवन है, वो भी तो कविता में बचा रहे, उसको भी तो कविता किसी तरह से संबोधित करे और वो खुद चौकन्नी हो और हमें भी चौकन्ना करे। याद रखे, याद दिलाए, याद बचाए और याद को नष्ट करने के जो उपाय हैं, जो इतिहास में हो सकता है अकादमिक पुस्तकों में न बने बचें, पर कम से कम कविता में तो बचें। और इस सूची में दो बातें हों। एक, कविता का काम हमें उपदेश देना नहीं है कि आप ये करिए, ये ना करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, लेकिन उसका काम चेतावनी देना जरूरी है। हम कविता से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें चेताए कि क्या है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं या जिसको हम अपनी कम नज़री में ठीक से देख नहीं पा रहे। और आखिरी बात,
इसके बाद में कुछ कविताओं के उदाहरण कि घने से घने अंधेरे में कविता का काम रोशनी की एक दरार खोजना है, क्योंकि सब कुछ के बावजूद कविता उम्मीद की विधा है, वो अंतःकरण की विधा है, वो साहस की विधा है, लेकिन वो इस रोशनी की भी विधा है जो भले कम होती जाती है या कम हो गई है पर फिर भी बची हुई है। अब जब मैं उठो अंधेरे ने है पुकारा, ये रात कहती है थक गई हूँ, कहीं से सूरज को ढूंढ लाओ, न ढूंढ पाओ तो इतना कर दो कि रास्तों में दिया जलाओ, जो सुबह रास्ता भटक गई है वो लौट आए। कविता का यही काम है कि हमको बताए कि भले भटक गई हो लेकिन हमारे दिए जलाने से सुबह वापस आ सकती। तोड़कर खौफ के पर्दे की हर एक बेड़ी को कोई ऐसा है जो गलियों में निकल आया है, खौफ के कोहरे के छट जाने की उम्मीद लिए सबके मक्तल की तरफ जाता है। इश्क के सारे दीवाने जो मेरे देश में बसते हैं उठेंगे फिर मिट्टी से और इश्क का जाम उठाएंगे। जब जब देश निकाला दोगे लौट लौट कर आएंगे। हमको इतिहास बताता है कि हर दौरे खिज़ां में यूं ही फूल खिलते हैं तो खिलते ही चले जाते हैं। एक बादल किसी कोने में उभरता है कहीं और सहरा पे बरस जाता है। नंगे पेड़ों की किसी शाख पर बैठी कोयल गाने लगती है तो गाती ही चली जाती है। यूं ही हर सिमत से आती है सदा, वादियाँ गूंजने लगती हैं उसी नगमे से, और कोई कितना भी चाहे कि उसे कैद करे, नगमा हर कैद से आज़ाद बिखर जाता है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम डार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूँ, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा है। और ये एक तरह की मुंहफट कविता है ना। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी, मसली कलियां झुलसा गुलशन जर्द खिजा दिखलाएगी। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया, लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। नहीं करूँगा। हम लोग उनमें से हैं जो अब तो लाल किले से दिमागी नक्सल करार दिए गए हैं। उसके पहले बहुत दिनों तक हम अर्बन नक्सल थे, उसके पहले हम लोग लुकिंग गैंग थे, उसके और पहले हम लोग क्या थे, हाँ मार्केट गैंग थे, और फिर अवार्ड वापसी गैंग थी। तो उस पर, और ये कब लिखी गई कविता, ये गज़ल
वो गज़ल जिस पर एक समाचार चैनल ने मुझे देशद्रोही करार दिया था और हम लोग मुकदमा भी लड़े थे। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान, पूछो कितने चुप बैठे हैं, शर्म उन्हें कब आएगी। ये मत भूलो असली नस्लें रोशन शोला होती हैं, आप कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। और ये अंत में सरकशी नाम की जो गज़ल है वही, उन्हें जुनून के दुनिया सहम सहम के जिए, हमें ये फिक्र कि कोई सज़ा जज़ा न रहे। उन्हें जुनून के हर शहर शहर आतिश हो, हमें ये फिक्र कि आलम सजा सजा सा रहे। उन्हें जुनून के कोई भी सर बुलंद न हो, हमें ये फिक्र कोई सर झुका न रहे। उन्हें जुनून के रोशन ख्याल कोई न हो, हमें ये फिक्र कहीं दौरे जाहिला न रहे। उन्हें जुनून कि हर एक जुबां पे ताला हो, हमें ये फिक्र कि कोई भी बेजुबान न रहे।